हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कंपटीशन जॉन बाय गौरव। तो आज दोस्तों हम भारत देश के वर्तमान में चल रहे सबसे चर्चित टॉपिक की बात करने वाले हैं और सबसे चर्चित विवाद की बात करने वाला है, वो है हिजाब कंट्रोवर्सी। यानी हिजाब कंट्रोवर्सी जो कर्नाटका में चल रही है, तो उसके हम बारे में पूरा उसका पर्दाफाश करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना है, लाइक जरूर करना है, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक तो देकर ही जाना है। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं कि देखिए, नॉर्मली कि हम जब छोटे थे, यानी हम छोटी क्लासों में जा रहे थे, यानी 9th-10th की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर 11th-12th की बात करो, यानी ये पीरियड की बात कर रहा हूँ। तो उसके अंदर क्या थे भाई, तू मेरा दोस्त है, तू मेरे को खाना खिला रहा है, तू मेरे को पार्टी दे रहा है, तू मेरा भाई है, ये है वो है सीन है। यानी हमारे स्कूल में हमने नॉर्मली ये इस टाइप से डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा था कि आप क्या पहनते हो, हम क्या पहनते हैं, आपका धर्म क्या पहनता है, हमारा धर्म क्या पहनता है। लेकिन वर्तमान में ये बात इस तरफ आगे बढ़ चुकी है कि आज धर्मों के ऊपर, यानी शिक्षा के क्षेत्र के अंदर धर्म का नाम जोड़ा जा रहा है। यानी धर्म को लेकर एक बहुत बड़ी एक चिंगारी, यानी एक चिंगारी उठी थी और एक आग का रूप अभी वर्तमान में भारत के अंदर हिजाब कंट्रोवर्सी के नाम से आग का रूप ले चुकी है। तो उसके हम बारे में पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। के देखिए, सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट होता है कि कहाँ से शुरू हुआ विवाद, यानी ये विवाद कहाँ से शुरू होता है। यानी देखिए, दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूर कर्नाटका के अंदर उडुपी जिले के अंदर यह एक जो ये हिजाब विवाद है वो स्टार्ट होता है। अब वो किस प्रकार से स्टार्ट होता है देखिएगा कि कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूल के अंदर आती है, तो उन्हें रोक दिया जाता है कि आप हिजाब पहनकर स्कूल में नहीं आ सकते, ठीक है। तो अक्टूबर के अंदर 6 छात्राएं को कुछ छात्राएं, जिसमें टोटल काउंट करें तो 6 छात्राएं ऐसी थी जो हिजाब पहनकर स्कूल आती है, तो उन्हें कॉलेज के बाहर ही बैठा दिया गया कि आप कॉलेज के अंदर नहीं आ सकते। और फिर वापिस से नॉर्मली उस समय इतना कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन दिसंबर 2022 के अंदर उनको फिर से कॉलेज के बाहर बैठा दिया गया। तभी कोई उन छात्रों ने अपने हक की आवाज़ उठाई। अब वो हक माने, वो देखिए हर किसी का नज़रिया अलग हो सकता है, कोई उसे हक मानता है, कोई उसे फालतू चीज़ मानता है। तो देखिए, ये सभी के नज़रिए की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपने हक के लिए वहाँ पर लड़ बैठी या फिर प्रोटेस्ट करने स्टार्ट कर दिया उन्होंने कि हम हिजाब पहनकर स्कूल में जाएंगे। अब हिजाब क्या है और बुर्का क्या है? बुर्का आपने पढ़ा होगा कि अब दे नॉर्मली हिजाब क्या है? हिजाब एक कपड़ा है जो मोहम्मदियन धर्म यानी मुस्लिम धर्म के अंदर यानी सर को ढकने के लिए उपयोग में लिया जाता है। और बुरखे के अंदर क्या होता है कि उनका मुंह भी ढक लिया जाता है, सिर्फ आंखें खुली होती है। यानी ये बुर्का और हिजाब के अंदर थोड़ा सा अंतर है दोस्तों। तो हिजाब पहनकर तो वही प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है। तभी कॉलेज प्रशासन आके कहता है कि आप बाहर ही बैठिए, आपको कॉलेज आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप बाहर बैठ रही है। तो धीरे धीरे यह एक यानी एक चिंगारी वहीं से धधकती है और वो धीरे धीरे आग का रूप ले लेती है। तो तभी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी उनके सपोर्ट में आते हैं और उनको कहते हैं कि आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए और कोर्ट से आप अपनी मांग कीजिए। तभी 5 फरवरी को यूनिफॉर्म का आदेश जारी होता है। यानी कर्नाटका शिक्षा अधिनियम 1983 धारा 133(2) के तहत एक अधिनियम जारी किया जाता है, यानी एक कानून जारी किया जाता है कि आप जितने भी छात्र छात्रा है वो सभी को स्कूल यूनिफॉर्म में विद्यालय, सरकारी, निजी, यानी सभी विद्यालय कॉलेजों के अंदर आना आवश्यक है। अगर आप स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं आते तो आपको निष्कासित कर दिया जाएगा, यानी बाहर बैठा दिया जाएगा, आपको कॉलेज के अंदर आने की व्यवस्था यानी कोई ज़रूरत नहीं है। तो तभी कई सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है। यानी देखिए, यहाँ पे एक बात उठ रही है, यानी नॉर्मली उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ये अपने हक उठाने की बात की, लेकिन ये पॉलिटिक्स ने उसको एक अलग ही मतलब फूंक देने का काम करी पॉलिटिक्स। तो कई सारे पॉलिटिक्स ने उन्होंने आलोचना भी की कि ये उस समय ये इस प्रकार से अधिनियम जारी करना सही नहीं है। तो तभी हिंसक रूप में बदला। ये 5 फरवरी को ये यूनिफॉर्म का आदेश जारी होता है, तो अभी 8 फरवरी को एक हिंसक रूप में इसका बदलाव देखने को मिलता है कि एक प्रोटेस्ट चालू हो जाता है यहाँ पर
कि प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, तभी शिवभोगा गांव में एक जो छात्र है वहां पर एक वीडियो वायरल होता है कि एक छात्र तिरंगे के पोल पर खड़ा होकर क्या कर रहा है, भगवा ध्वज को लहरा रहा है। और दूसरी तरफ मांड्या के जिले के अंदर एक और वीडियो वायरल होता है जिसमें एक हिजाब और बुर्का पहनी, हिजाब या बुर्का पहनी जो छात्र है वो रोड से गुजर रही थी, तो उसमें कुछ छात्र भगवा दुपट्टा लिए वहां पर क्या कर रहे हैं, उनको छेड़ रहे थे। यानी ये किस प्रकार का धर्म है दोस्तों, यानी क्या यहाँ पे साफ साफ, यानी वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हो। और वो बच्चे यह भी कर रहे हैं कि इसने बुर्का पहना है इसीलिए हम इसके पीछे लग रहे हैं, या फिर इसको छेड़ रहे हैं, ऐसे पत्थर, और कई स्थानों पर पथराबाजी भी की गई और कई स्थानों पर क्या झड़प भी हुई। यानी ये एक हिंसक रूप, ये आंदोलन यानी 6 छात्राओं से स्टार्ट हुआ था और ये पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा क्रांति का रूप ले रहा है। तभी हिजाब वर्सेस भगवा शॉल, तभी 11 फरवरी को क्या होता है सीन, आप देखिएगा कि एमपीएम कॉलेज यानी उडुपी के एमपीएम कॉलेज के अंदर एक बहुत बड़ा लफड़ा हो जाता है। अब वो लफड़ा क्या होता है कि हिजाब और भगवा शॉल, यानी कुछ छात्राएं क्या पहन के आती, हिजाब, अपना हिजाब पहन के आती है, तो उसी तरफ कुछ हिंदू छात्राएं क्या पहन के आती है, भगवा शॉल और पगड़ी पहन कर आ जाती। यानी अब देखिएगा शिक्षा के क्षेत्र के अंदर यहाँ पे एक इस प्रकार के एक रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं कि ठीक है कि वह हिंदू छात्र है अपना अलग रिलीजन पहन के आ रही, मतलब अपना जो धार्मिक पोशाक है वो पहन के आ रही, और जो मुस्लिम छात्रा है वो अपनी धार्मिक पोशाक पहन के आ रही। यानी एक फिक्स आप एक झड़प देख सकते हैं। तो हाईकोर्ट, अब अगला टॉपिक आता है अपने पास, हाईकोर्ट बड़ी बेंच के पास मामला। अब हाईकोर्ट की बड़ी बेंच के पास ये मामला भेज दिया जाता है, यानी इस मामले को छोटा करार नहीं दिया जाता है, यानी ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। तो कृष्णा दीक्षित यानी जस्टिस कृष्णा दीक्षित के अंडर में इस मामले को क्या भेज दिया जाता है, हाईकोर्ट भेज दिया जाता है। तभी हाईकोर्ट से इसका कुछ नियंत्रण नहीं होता है, तो भी क्या 11 फरवरी को अंदर सुनवाई के अंदर क्या भेज दिया जाता है, इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर भेज दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट में यह करार किया जाता है कि आप इस केस की सुनवाई जल्द से जल्द की जाए। तो तभी सुनवाई, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि इसकी सुनवाई तुरंत नहीं की जा सकती, इसकी सुनवाई उचित समय आने पर ही की जाएगी। ठीक है कि जब इसका उचित समय होगा तब इसकी सुनवाई कर दी जाएगी। अगर जल्दबाजी में इसका कोई निर्णय लिया जाना सही नहीं माना जाएगा कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहना था। तो अब उडुपी जूनियर कॉलेज के प्रशासन का जवाब, तो उडुपी जूनियर कॉलेज के प्रशासन का जवाब, यानी वहाँ के विधायक कहते हैं कि आप, वहाँ के विधायक रघुपति भट्ट जी ने का कहना है कि आप बाहर ही बैठ जाइए, अगर जिनको बुर्का पहन के आना है या फिर हिजाब पहन के आना है वो कॉलेज से बाहर ही बैठ जाए, उनको किसी भी प्रकार से कॉलेज के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। और यही प्रशासन का भी जवाब यही होता है कि आप बाहर बैठिए, हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप स्कूल यूनिफॉर्म का पालन नहीं करेंगे तो आपको कॉलेज से निषेध भी कर दिया जा सकता है। तभी पक्ष के अंदर, यानी पक्ष के अंदर छात्राओं का तर्क, यानी जो हिजाब पहनी छात्राओं का तो तर्क क्या था वो सुनिएगा कि हिंदू त्योहार, यानी आपके कॉलेज के अंदर आपने कुछ समय पहले एक हिंदू त्योहार सेलिब्रेट किया था, तो उसके अंदर छात्राएं, जो हिंदू छात्राएं थी वो बिंदियाँ लगाकर या फिर भगवा या फिर कुछ चुनरिया ओढ़ कर आई थी, तब धर्म कहा गया था कॉलेज के अंदर, या फिर तब स्कूल यूनिफॉर्म कहा गई थी। तो हमें भी हमारे धर्म की पालना करने दी जाए, यह हमारे धर्म के अधीन है, यानी हमें धर्म का पालना करने की स्वतंत्रता है। यानी आर्टिकल 25 क्या कहता है, आर्टिकल 25 यह कहता है कि यानी आर्टिकल 25 के तहत राइट टू फ्रीडम एंड चॉइस, ठीक है, कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार और चुनने का अधिकार, और सबसे बड़ा कि धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने का व प्रचार करने का अधिकार है। यानी संविधान के अंदर उनको ये अधिकार दे रखा है, या सभी को अधिकार दे रखा है कि वह अपने धर्म को मान सकता है। यानी अपना भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी सभी, यानी कई सारी विविधताओं में एकता कहा जाता है, यानी कई सारे धर्म इसमें निवास करते हैं, यानी सभी मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन ये एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है हिजाब विवाद के अंदर, कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम का भी एक छोटा सा रूप या चिंगारी कह सकते हैं, जिसकी जो चिंगारी है वो भड़काने का काम अभी पॉलिटिक्स भी कर रही है दोस्तों। ठीक है, यानी आर्टिकल 25A के तहत आपको धर्म को मानने व प्रचार करने का अधिकार है, यानी आप किसी भी प्रकार से धर्म का
पालन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ तथ्य थे और इससे रिलेटेड तो आपको कैसे लगे और अपनी जो अपना व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू, वो जरूर बताइएगा कि कौन सा टॉपिक छूटा है, और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू वो जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू गाइस।